कोई सगा आपसे दूर जाने वाला है। आने वाले अगले 2 दिनों में जिंदगी का आईना खुलने वाला है और यह घटना आपको भीतर से झकझोर देगा। इसलिए कामकाज को छोड़कर देखो। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी और जय भगवान श्री कुबेर महाराज। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के एक अति उत्तम वीडियो में दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको अगर 3 चीज चाहिए। पहला, एक गाड़ी, घर और रुपया, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए जय भगवान धन के मालिक कुबेर महाराज। वह तुमको यह 3 खुशखबरी प्रदान करेगा। दोस्तों, तुमने बिल्कुल सही सुना। अब आने वाले अगले 48 घंटे में आपकी जिंदगी एक ऐसी भयंकर मोड़ पर तुमको ले जाएगा जहां कोई अपना हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगा और तुम कहोगे कि भाई, तुम हमें आखिरकार छोड़कर क्यों जा रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम तो सगा हो, मगर पराया जैसा क्यों कर रहे हो? आखिर मुझे इतना कठिन मार्ग पर क्यों छोड़ रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? मुझसे कोई गलती हो गया है या फिर कुछ बात है? लेकिन अब तुम्हें उधर से घुमाकर जो जवाब मिलेगा वह तुमको स्तब्ध कर देगा। हां दोस्तों, और अब तुम दुखी हो जाओगे। यह खबर तुम्हें रुला देगा, क्योंकि जो सगा अब तुमसे दूर जाएगा, इसके पीछे बहुत गंभीर कारण है और समर्थ रखता है। जब यह कारण को आप जानेंगे तो फिर तुमको भी गुस्सा तो आएगा, साथ ही साथ इंसानियत पर से तुम्हारा पूरा विश्वास उठ जाएगा। जी हां मित्रों, देखिए, और पहली बार आपकी कुंडली का ग्रह स्थिति आपको यह सूचना दे रहे हैं कि आज तुम अपना समय बर्बाद मत करो। वह सारी बातें जान लो जो आपके जीवन का आईना खोलकर रख देगा, और वह आईने के भीतर तुम्हें कुछ लोगों की असलियत पता चलेगा। और मैं तो आपको कहता हूं कि आज का यह वीडियो का कीमत दौलत से भी ज्यादा है, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब एक ऐसी आईना खुलने जा रही है जो तुम्हारा मदद करके रख देगा। बस आपके सामने मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे जानकारी को पहले ही सुनकर इग्नोर मत करना, इन्हें आखिरी तक ध्यान से सुनो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुबेर महाराज जी का नाम लेकर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो कर लो। देखिए दोस्तों, आज का जो खबर है वह तो तुमने सुना कि कोई दूर जाएगा, मगर अब तुम यह मत समझना कि इसमें कोई हादसा होगा, कोई मौत की संकेत बनेगी। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इसमें तो सबसे असली बात है धोखा देना। जी हां, तुमने बिल्कुल सही सुना। यह कलयुग में अगर देखा जाए तो आजकल के वक्त में सांगा और पराया दोनों एक ही होता है। सिर्फ कहा गया है कि जो सगा होता है वह हमेशा साथ देता है, वह हर कठिन मार्ग पर हमारा मदद करता है, अपना ही बुरे टाइम में काम आता है। मगर यह सिर्फ एक वास्तविक में कहा गया है, यह एक कहावत है। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। जो सगे होते हैं अधिक से ज्यादा वही हमें गैर वक्त में दूर हो जाते हैं। वह हमारा मदद नहीं करता है, लेकिन हालात को देखने के बाद वह जरूर हंसता है। वह सिर्फ हमारा फायदा उठाना चाहता है। जी हां, अब तुम मेरे बात पर सहमत हो या ना हो, मगर यह तो आपकी मर्जी है। पर हम आज का यह घटना देखकर बोल रहे हैं कि दोस्तों, आने वाले अगले 48 घंटे में अब कोई पराया नहीं, बल्कि कोई अपना ही धोखा देने वाला है। और यह बिल्कुल एक भीतर ही भीतर प्लानिंग हो रहा है। तुम इसे हल्के में मत समझो। हां दोस्तों, आज जो आईना खुला है वह साफ साफ यह बता रहा है, खुद आपकी ग्रह गोचर जानकारी दे रहे हैं कि आपके अतीत से, मतलब आपके पिछले समय से आपके जीवन में कोई ऐसा सगा है जो बहुत लालची है और उन्होंने करीबन तुमको 3 बार धोखा दिया है। तुम्हारा विश्वास तो बहुत दिनों पहले ही तोड़ दिया है, लेकिन आपको पता नहीं है कि मेरा विश्वास किस कारण से टूटा है। क्योंकि दोस्तों, वह जो है ना, वह तुम्हारे सामने बहुत मधुर और बड़ी बड़ी बातें बोलता है, तुमको ज्ञान देता है, मगर देखा जाए तो वह बहुत लालची है और वह तुरंत रंग बदल देता है। कई ऐसे जगह पर उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ा है और उनके कारण दोस्तों तुम्हें दुखी होना पड़ा है, रोना पड़ा है। और तुम मेरे बातों पर विश्वास करो या ना करो, मगर यही सच्चाई है, क्योंकि यह आपकी ग्रह से मिल रहा है। यहां तक कि जब जब तुम उनके कोई भी सिखावे में आ जाते हो तब तुम पछताते हो। तुम्हें तो लगता है कि मेरा ही गलती के कारण मेरा नुकसान हुआ है, मगर ऐसा बात नहीं है दोस्तों। आपकी जिंदगी में तो आपके चलते कोई नुकसान नहीं हुआ है, यह तो दूसरों के कारण नुकसान हुआ है। वह सिर्फ तुम्हारा रुपया देखता है,
जी हां, जो सगा है वह सिर्फ तुम्हारे धन दौलत से प्रेम करता है। वह तुम्हारा टाइम को देखने के बाद तुम्हारा इस्तेमाल करता है और वह तुम्हारे साथ रहता है, और यह सब आज से ही नहीं बल्कि अतीत से हो रहा है, मतलब बहुत पिछले दिनों से ही चल रहा है। परंतु तुमने कभी भी यह जानना जरूरी नहीं सोचा कि आखिर हमारा इस्तेमाल कौन कर रहा है, हमारा धन दौलत के कारण कौन हमारे साथ रहता है। यह तुमने कभी भी जानना जरूरी नहीं समझा। मगर अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अब तो तुमको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि समय आ चुका है। हां दोस्तों, आने वाले अगले 2 दिनों में वह सगा अपना रंग दिखाने वाला है, जो सिर्फ एक लालच से तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। परंतु आखिरकार उनका भी सच्चाई सामने आ ही गया, क्योंकि हमारे कुबेर महाराज जी ने लाया है। आपको वैसे तो विश्वास नहीं होता, लेकिन अब तुमको विश्वास हो जाएगा। इसलिए अब तुम सावधानी रख लो, अभी तुरंत, क्योंकि दोस्तों वह कांटा तो अब तुमसे दूर जाने वाला है जो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। भगवान कुबेर महाराज जी अब उन्हें ऐसी सबक सिखाएंगे कि वह हमेशा तुमसे डरने लगेगा, और यह आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। खुशखबरी यही है कि दोस्तों वह संकट दूर हो गया जो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। अब तुम्हें वह चीज मिलेगा जो किसी ने लिया है। तो चलिए सब कुछ जानते हैं। देखिए दोस्तों, आने वाले अगले जो 2 दिनों का समय आपके लिए रहने वाला है, जीवन के लिए एक ऐसा समय रहेगा दोस्तों, जहां आप लोगों को आज जीवन में कुछ इस तरह की बातें से खुद को दूर रखना है जो कि सामने वाले को आपकी बातें बुरी ना लगे और आपकी बातों से कोई भी प्रभावित न हो। यह चीज आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इस वक्त एक छोटी सी बातों के कारण, एक कोई भी नेगेटिविटी के कारण आपके रिश्ते में दरार पड़ सकते हैं, आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत ही बड़ी समस्या आएगी। कोई आपका अपना होगा, दूर भी हो सकता है। तो इस वक्त आपके जीवन में कुछ इस तरह की बातों का ध्यान रखना है कि लोगों के साथ आपको अच्छी तरह से बातचीत रखने का ख्याल रखना पड़ेगा। इस वक्त आप लोग जिस तरह से लोगों के साथ बात करेंगे, उसे तरह के रिश्ते आपके जुड़ेंगे, अनीता रिश्ते आपके टूटने भी सकते हैं। तो खासकर आने वाली अगले या 24 से 48 घंटे के समय अंतराल में आप सभी को अपने जीवन काल में हर व्यक्ति के साथ आपको अच्छे रिश्ते बनाए रखना है। आपको मीठी बातों का प्रयोग करना है, नेगेटिविटी से आपको दूर रहना है। ऐसा बात नहीं कहना है जिससे कि रिश्ते में दूरियां बन, रिश्ते टूटे और कोई आपका अपना खास हो वह आपसे दूर है। तो यह चीजों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की काफी आवश्यकता है रहेंगे। आने वाले अगले जो 2 दिनों का समय होगा दोस्तों, इस वक्त आपकी बातों से ही जीवन में कई काम बनेंगे और आपके बातों से ही कई काम बिगड़ेंगे। आपकी बातों से ही नए रिश्ते बनेंगे और आपकी बातों से ही पुराने रिश्ते में दूरियां बनेगी, दरें पड़ेगी और दूर भी हो सकता है। तो ऐसे में आप सभी को खास तौर पर यह चीजों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक रहेगा। आपको बता दें कि आने वाले या 2 दिनों का समय कुछ ऐसा समय रहेगा जहां कि आपके जीवन में आपको कई तरह के बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आगे चलकर आपको नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आज का समय कुछ ऐसा समय रहने वाला है जो आप सभी के जीवन काल में विभिन्न तरह के ऊर्जाएं और समस्या को निर्मित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हां दोस्तों, आज आपके जीवन में कुछ बातों को लेकर के कहां सुनी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ परेशानी भी नहीं होगी, कुछ बातों को लेकर के थोड़ा परेशानी भी हो सकता है, लेकिन उन चीजों में आपको जरा ध्यान नहीं देना है, आपको समय नहीं देना है, नहीं तो आगे चलकर आपको बहुत पछताना भी पड़ सकता है। इस वक्त दोस्तों आप जितना ही बातों को पकड़कर चलोगे, उतना ही आपके जीवन में नुकसान की समस्या बढ़ सकती है। तो खास तौर पर आपको इन चीजों का विशेष ख्याल रखने की बहुत आवश्यकता है। होगी आने वाले या 2 दिनों के समय अंतराल में आप लोग जीवन में आज कई कामों में आगे बढ़ाने वाले हो। कई ऐसे बेहतरीन चीज आपको मौका देगा, आपको फायदा देगा जो शायद आप लोगों ने भी नहीं सोचा होगा। जी हां दोस्तों, इस वक्त जो घटना आपके जीवन में होने जा रहा है, आपको कुछ निगेटिव विचारों दूर आपको करेगी और आपके मन में अगर किसी भी चिंता सता रही है, कोई परेशानी आपको बहुत दिनों से छोड़ चल रही है, तो वह परेशानी आपका इस वक्त दूर होते हुए दिखाई देंगे।
जी हां दोस्तों, आने वाले या 2 दिनों के भीतर वैसे तो आपकी कुंडली में ग्रह गोचर का निर्माण भी ऐसा हो रहा है कि आपको धन के नए नए लाभ का प्रयोग देंगे। कोई शब्द भगवान श्री कुबेर देव की भी बड़ी कृपा रहने वाली है, जो आप सभी को कुछ बेहतर जीवन में कार्यों में आपको सहायता भी करेगी और आप विभिन्न तरह के कार्यों में आगे भी बढ़ोगे। इस बार दोस्तों, आप कुछ इस तरह के विचार से मत घबरा जो आपके मन को तकलीफ में दे रही है। इस वक्त आपको एक अच्छी सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ाना है। बता दें कि इस वक्त लाभ आपको होगा, बहुत अच्छी तरह से आपको लाभ होगा। आपके जीवन में रोजगार की समस्याएं हैं, वह भी दूर होंगे। अगर आपके जीवन में पैसों की कुछ दिक्कतें हैं तो उनका भी समस्या आज दूर होगा, क्योंकि दोस्तों आज भगवान श्री कुबेर देव की कृपा आपके ऊपर है और जिस कारण से आज आपके धन के रास्ते में वृद्धि होगी, आपकी धन के क्षेत्र में वृद्धि होंगे और आपको धन के मार्ग में बहुत हद तक तरक्की भी मिलते हुए दिखाई देंगे। आज मित्रों, आपको ध्यान से जोड़ी कोई समस्याओं से जो दिक्कतें हो रही थी, वह दिक्कत आज दूर होगी। आप अपने जीवन काल में किन परेशानियों से गुजर रहे हैं, वह समय और वह चीज आपका काफी हद तक दूर होते हुए दिखाई देंगे। आज आपको कुछ इस तरह के विचार से अपने मन को दूर रखना है जो आपके जीवन में नेगेटिविटी फैले, जो आपके जीवन में बहुत हद तक आपको परेशानी की ओर बढ़ा सके। इस वक्त दोस्तों, आपको ऐसे विचारों से बहुत दूर रहना है। खासकर आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि आज जीवन में आप किसी भी क्षेत्र में और किसी भी काम में आपको ऐसा ना लगे कि हम यह काम नहीं कर पाएंगे, यह काम हमसे नहीं होगा। आपको इस तरह की सोच नहीं रखता है, आपको बेहतर सोच रखता है। इस तरह की सोच रखने से दोस्तों आपका मन की चिंता बढ़ सकती है। तो खास करने वाले या 2 से 3 दिनों के भीतर आपके जीवन में इसका विशेष ख्याल रखना आपके लिए बहुत ही उचित भी रहेगा। दोस्तों, इस वक्त आपको किसी काम में करते दौरान आपको हार नहीं मानी है। यह नहीं कि हम यह काम नहीं कर पाएंगे, यह काम हमसे नहीं होगा। मित्रों, इस वक्त आपको पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ाना है। इस वक्त भगवान कुबेर देव जो तुम्हें आगे बढ़ाएंगे, तुम केवल हिम्मत रखो, खुद पर भरोसा रखो। खुद पर रहते हैं, ना कि जब हम खुद भरोसा और हिम्मत रखते हैं तो ईश्वर हमें खुद ही आगे बढ़ा देते हैं। तो इस बार दोस्तों, तुम्हें खुद पर जितना भरोसा और विश्वास रखो कि उतना ही तुम जीवन में आगे भी बढ़ोगे। तो यह चीज आप सभी को विशेष ध्यान रखना है। इस वक्त भगवान कुबेर देव की कृपा से आप जीवन में खूब तरक्की करोगे और कई बड़े रास्ते पर आगे भी बढ़ते हुए दिखाई दोगे। आप सभी को बता दें कि भगवान श्री कुबेर देव जी आपकी सारी चिंता को, सारी परेशानी को इस वक्त दूर कर देंगे। बस तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है और विश्वास के साथ आपको आगे जीवन में चलते रहना है, क्योंकि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा मेहनत ही तुम्हें जीवन में सफलता दिलाएगी। हम आप सभी को बता दें कि इस वक्त जो जीवन में विभिन्न तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, वह घटनाक्रम से आप जीवन में बहुत ही खुशी, बहुत ही जीवन के सुखों का आनंद भी लेने वाले हों। आप लोग इस वक्त बिल्कुल भी चिंता न करें। वह कहते हैं न कि रास्ते चाहे जीवन में जैसे भी हो, लेकिन वह रास्ते एक दिन बदल ही जाता है। ऐसा नहीं है कि जीवन में हमारे लिए कठिन रास्ते एक समय और एक समान हमेशा रहता है। नहीं साथियों, जीवन में एक एक दिन जीवन के रास्ते बदल जाते हैं और आज जो घटना आपके जीवन में हो रहा है, जो नए परिवर्तन का योग हुआ है, वह तुम्हें बहुत ही जीवन में प्रत्येक कार्यों में तरक्की और कामयाबी भी देने का कार्य करेगी। हम आप सभी को बता दें कि इस वक्त आप अपने जीवन के कठिन से कठिन रास्ते में, कठिन से कठिन कार्यों में भी आगे बढ़ाने वाले हों। आपको इस वक्त अपने जीवन में चल रही वह नुकसान की संभावनाएं से नहीं आपको चलना है, जिनमें अगर आपको एक बार नुकसान हुआ है, आपको एक बार ठोकर मिला है, तो दोबारा आपको उसे रास्ते पर नहीं चलना है। नहीं तो कहीं ना कहीं दोस्तों, इस वक्त आपके जीवन में पछताना ही पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त आप वही गलती करेंगे और उसी रास्ते पर चलेंगे तो आपको भी वही नुकसान दोबारा होगा। तो खास तौर पर आने वाले या 2 दिनों के भीतर आप सभी लोगों को इन चीजों का विशेष ध्यान रखने की बहुत ही आवश्यकता रहेगी। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हो तो आपको पछतावा नहीं होगा।
अगर आप गलत रास्ते पर चल रहे हो, किसी के बताए के रास्ते पर चल रहे हो, तो आपको पछताना पड़ सकता है, आपको पछतावा हो सकता है। तो खास बात आपको ध्यान रखना है कि इस वक्त आपको उन चीजों से दूर रहना है जो कि लोगों के बताए के रास्ते पर चलना हमारे लिए मुश्किल वजह हो सकती है। हम आप सभी को इस वक्त यह बात बताना चाहेंगे कि दोस्तों, आने वाले या 2 दिनों के भीतर आप जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी चीजों में आप सभी दे रहे हैं, तो यह नहीं कि हमें सामने वाला व्यक्ति जो कह रहा है हम उन्हीं के बताएंगे रास्ते पर चल रहे हैं। नहीं दोस्तों, इस वक्त आपको हर इंसान की सलाह सुन लेना है। कौन कैसा आपको बता रहे हैं, कौन किस तरह का सुझाव दे रहे हैं, आपको हर किसी का सुझाव सुन लेना ही सबसे बेहतर रहेगा। क्योंकि दोस्तों, इस वक्त अगर आप उनके बातों पर चलोगे तो आपको नुकसान से गुजरा पड़ ही सकता है और आपको पछताना भी पड़ सकता है। तो खास स्तर पर आपको ध्यान रखने की बहुत ही आवश्यकता भी रहेगी। आने वाले या 2 दिनों के समय अंतराल में आप जीवन में जो भी रास्ते पर चलोगे, कहीं ना कहीं दोस्तों में आपको बहुत ही फायदे होंगे। बस आपको इस वक्त अपने बुद्धि से ही कोई काम करना है, आपको समझदार रहना है। बेवकूफ बने रहोगे तो आपको नुकसान ही नुकसान हो सकता है। तो खास आपके ध्यान इस बात का रखने की बहुत ही आवश्यकता भी रहेगी। और आने वाले या 2 दिनों के समय अंतराल में आप अपने जीवन काल में अगर कोई भी काम करने की योजना बना रहे हैं तो उनमें आपको सफलता मिलेगी। बस एक बात का ध्यान रखना कि दोस्तों, आप इस वक्त अपनी योजनाओं के बारे में किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए। नहीं तो दोस्तों, लोग आपके योजना को बिगाड़ सकते हैं, आपके काम को बिगाड़ सकते हैं। तो खास ध्यान आप सभी को ऐसी चीज का रखना होगा कि दोस्तों, इस वक्त कोई काम करो तो अपने आप में गुप्त रखकर ही करो, और गुप्त रखकर ही करोगे तो उनमें आपको बहुत ही अच्छा फायदा भी हो सकता है। तो खास ध्यान आपको इस चीज का रखने की बहुत ही आवश्यकता भी रहेगी। आने वाले या 2 दिनों के भीतर आप अपने जीवन काल में अगर किसी भी ऐसे रास्ते पर चल रहे हो जो आपके जीवन में केवल कठिनाई का रास्ता आपके लिए है, तो वह कठिनाइयों से आप सभी लोग आज बहुत हद तक दूर भी होते हुए दिखाई देंगे। भगवान श्री कुबेर देव की कृपा से दोस्तों, आपके जीवन में कुछ मुश्किल समय और मुश्किल वक्त भी दूर होंगे, जो आप सभी को बहुत ही खुशी और बहुत ही उन्नति भी दे सकता है। मित्रों, इस वक्त आपके कुछ कार्यों में गिरावटें भी आ सकते हैं। आप कुछ काम को लेकर के इस वक्त जीवन में कुछ समस्या भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यह चीज आपको ध्यान रखना है कि कोई भी समस्या हो, कोई भी कार्य हो, लेकिन घबराना नहीं है। आपको केवल उसे वक्त शांत रहना है और शांत रहकर कि आपको हर चीजों का समाधान ढूंढना है, हर समस्या का समाधान ढूंढना है। या नहीं कि हम ज्यादातर जिद्दी कर रहे हैं, तो आपको इस चीज का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। इस वक्त दोस्तों, जिद्दी आपको किसी काम में ज्यादा नहीं करना है। आप लोग जितना ही इस वक्त समझदार रहोगे, उतना ही तुम्हारे लिए सबसे फायदेमंद भी रहेगा। आपको केवल शांत रहना है और शांत रहकर के कार्यों को करना ही तुम्हारे लिए उचित रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर हमको यह समस्याओं को उनका समाधान शांत रहकर के ढूंढते हैं, तो हमें उनमें बहुत ही फायदे होते हैं और हमें उनमें लाभ भी होता है। आप इस वक्त शांत रहोगे तो आपको फायदे होंगे मित्रों। कभी कभी इंसान उत्साह में आकर के जोश न करके होश को बढ़ाते हैं और कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जो कि उन्हें आगे चलकर बहुत ही पछतावा देता है, उन्हें बहुत ही परेशान भी होना पड़ता है। तो खास ध्यान आप सभी को ऐसी चीज का रखने की बहुत ही आवश्यकता रहेगी। आप इस वक्त अगर कोई नई दिशा की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसे आप किसी मंदिर में दान करके आए, दोस्तों आपको ऐसा 5 बुधवार तक करना है। दोस्तों, आप चमत्कार देखेंगे, आपके दिल को जो सुकून मिलेगा, आपका धंधा, काम, व्यापार जितना अच्छा चलेगा वैसा अब तक कभी नहीं चला होगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। अब इस उपाय की शक्ति को आप और अधिक बढ़ा सकते हैं यदि आप यह दान बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश के मंदिर में करके आते हैं। जी हां दोस्तों, आपके नजदीकी जो भगवान गणेश का मंदिर है, वहां आप बुधवार के दिन यह दाल दान करके आएं। इसी के साथ साथ दोस्तों, बुधवार के दिन आप हरे रंग की कोई भी वस्तु अवश्य खाएं। जी हां दोस्तों, आपको खाना भी है, जैसे हरी मटर है या हरी सब्जियां हैं, कोई भी चीज आपको खानी भी है।
दोस्तों बस इतना सा आपको करना है और आप चमत्कार देखेंगे। दोस्तों केवल 3 से 4 बुधवार में ही आपको अंतर महसूस हो जाएगा। आपको यह काम हर बुधवार करना है। अब बात करते हैं आपके दूसरे ग्रह की, जिससे आप पीड़ित हैं। इस ग्रह की वजह से आपको स्त्री सुख अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आपका दिल किसी से लग नहीं पाता है। अगर लग भी जाता है तो टूट जाता है। दाम्पत्य जीवन में भी जब तब खटास होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन उतना शुद्ध और उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप उम्मीद करते हैं। जी हां दोस्तों, ये शुक्र की खराबी की वजह से है। तो अब आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना है? दोस्तों सबसे पहला काम कि आप एक अच्छी घड़ी पहनिए। दोस्तों शुक्र को मजबूत करने के लिए यह एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय है, लेकिन लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं है। लोग अनाप शनाप बातें बताते रहते हैं और उन्हें मानते रहते हैं। अब घड़ी क्यों? दोस्तों घड़ी जो है वह समय का सूचक होती है, समय का यंत्र होती है, और शुक्र जो है उसे भोर का तारा कहते हैं। यानी कि शुक्र का दिखना भी एक निश्चित समय पर ही होता है, और जीवन में भोग विलास की वस्तुएं भी समय समय पर प्राप्त होती रहे हैं। इसलिए शुक्र को घड़ी से जोड़कर देखा जाता है। जी हां दोस्तों, तो यदि आप एक अच्छी घड़ी पहनेंगे, बस इतने से ही आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। कुछ और छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे कि आप जब घर से बाहर निकलें तो थोड़ा सा परफ्यूम, कोई सुगंधित वस्तु लगाकर निकलें। थोड़ा सा हल्का सा परफ्यूम लगाकर अवश्य निकलें। अपनी जेब में एक सफेद रंग का रुमाल हमेशा रखें। उस रुमाल को आपको मैला नहीं होने देना है। वह केवल शुक्र को मजबूत करने के लिए आपने रखा है। उसे आप उपयोग न करें। आप देखेंगे कि चमत्कार होते चले जाएंगे। आपको तमाम तरीके के सुख संसाधन बढ़ते चले जाएंगे। कम मेहनत में आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे, और आप जिस भी काम में हाथ डाल देंगे आपको केवल और केवल कामयाबी ही प्राप्त होगी। और इन सब से कहीं बढ़कर आपको प्राप्त होगा वह है स्त्री सुख, यानी कि आपका हमदर्द। आपका प्रेमी आपके साथ ही रहेगा। आपका दाम्पत्य जीवन और प्रेमी जीवन बेहद ही सुंदर हो जाएगा। अब दोस्तों शुक्र से जुड़ा हुआ एक और बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में इसके बारे में आपको अवश्य ही बताया है, फिर से बता देते हैं। ध्यान से सुनिए। दोस्तों हमारे शरीर में हमारे हर एक ग्रह के लिए एक स्थान निश्चित होता है। वैसे ही शुक्र के लिए भी हमारी हथेलियों में जो अंगूठा होता है उसके निचले भाग को शुक्र का सूचक माना जाता है। उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है, यानी कि अंगूठे की जड़ में बिल्कुल नीचे का भाग वह शुक्र पर्वत है। अब उसे सक्रिय करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि दिन में जब भी आपको समय मिले तो आप उस भाग को थोड़ा सा धीरे धीरे दबाएं, या फिर आप उस भाग की मसाज भी कर सकते हैं। यानी अपनी दोनों हथेलियों को कुछ इस प्रकार से घुमाकर आपको रखना है कि आपके अंगूठे का निचला भाग दोनों आपस में टकरा जाएं, और फिर आपको धीमे धीमे उन्हें एक दूसरे के ऊपर मलना है। जी हां दोस्तों, हल्की हल्की आपको मसाज करनी है जब तक कि वहां हल्की सी गर्माहट उत्पन्न न हो जाए। जब वहां गर्माहट उत्पन्न हो जाएगी तो आपका शुक्र पर्वत सक्रिय हो जाएगा और आपका ग्रह भी शुभ प्रभाव आपके ऊपर देने लगेगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। लोग रुपए पैसे लेकर इन उपायों को बताते हैं। हमने आपको यह उपाय केवल जन कल्याण के हेतु बता दिए हैं। आप इन्हें कर कर देखें, आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा। हाँ दोस्तों, जो घड़ी वाला उपाय है वह हमने एक अपने जानने वाले जातक के ऊपर आजमाया था। पहले वह बहुत अच्छी क्वालिटी की घड़ी पहना करते थे, तब उनका काम धंधा व्यापार सब बहुत अच्छा चला करता था। फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसी मानसिकता उनकी हुई कि उन्होंने सस्ती घड़ियां पहनना शुरू कर दिया और उनका शुक्र कमजोर हो गया। उनके जीवन से चैन सुख सब गायब होने लगा और भोग विलास यानी कि उन्हें कहीं भी आराम नहीं मिलता था। उनके भोग विलास की वस्तुएं दूर होने लगीं। स्त्री से क्लेश रहने लगा। यह दोष तो घर में सुख चैन गायब होने लगा। दूसरा, उनके काम धंधे व्यापार भी प्रभावित होने लगे, यानी कि कमजोर पड़ने लगे। तो हमने जब उनसे सारी बातें की और उनकी समस्या को समझने की कोशिश की तो अंतर केवल इतना सा लगा कि उन्होंने केवल अपनी घड़ी बदली है, बाकी सारी बातें उनकी सही थीं। सारी बातें ज्योतिष के अनुसार सब कुछ सटीक था।
ग्रहों में भी कोई खराबी नहीं थी। तो जब हमने उनसे कहा कि आप एक महंगी सी घड़ी खरीदिए जो आपको महंगी लगे। जी हां दोस्तों, महंगी का मतलब तो फिर कोई सीमा ही नहीं है। कितना ही महंगा आप ले लो, लेकिन आपकी हैसियत के अनुसार जो आपको महंगी लगती है आप उस घड़ी को लीजिए। जैसे कि आपको लगता है कि 1000 रुपए की घड़ी महंगी है तो आप उसे ले लीजिए, 2000 की महंगी लगती है तो उसे ले लीजिए। सस्ती घड़ी मत पहनिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। और दोस्तों, आप यकीन मानिए कि उनके जीवन में फिर से वैसी ही खुशियां वापस आने लगी। सब कुछ सामान्य होने लगा। जी हां दोस्तों, केवल 1 से 1.5 महीने के अंतर में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया, जो कि तितर बितर होने लगा था। तो आप समझिए कि शुक्र कितना शक्तिशाली ग्रह है। जब यह परेशान करने पर आता है तो इंसान को मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचा देता है। कुछ लोग तो भयभीत होकर आत्महत्या तक को अपना लेते हैं, हालांकि बहुत ही गलत है। यह हर समस्या का समाधान होता ही है, दोष तो बस सही ज्ञान मिलने की देर है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से सच्चे दिल से आपको ज्ञान देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे इस प्रयास को सराहेंगे। हम आपको फिजूल की इधर उधर की बातें करके घुमाते नहीं हैं। अब दोस्तों, हम आपको 2 चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं। कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो सोमवार या शनिवार के दिन 2 मुट्ठी गेहूं में 2 दाने केसर और 11 तुलसी दल मिलाकर पीस लें। अब मिश्रण को सामान्य आटे में मिला लें। इसके पश्चात रोटियां बनाकर खाएं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से धन में वृद्धि होती है। अगर आप चंद दिनों में धनवान बनना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन मिट्टी के एक पात्र में लाल रंग के कपड्ढे में चांदी का सिक्का बांधकर रख दें। अब इसके ऊपर साबुत अनाज, गेहूं या चावल रख दें। इस पात्र को घर के वायव्य कोण उत्तर पश्चिम में रख दें। इस उपाय को करने से आय और भाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलती। अगर मानव का जन्म मिला है तो यहाँ पर अच्छे कर्म करो, भगवान की प्राप्ति करो, क्योंकि तुम खाली हाथ आए थे। खाली हाथ जाओगे, तुम्हारे पास कोई गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, अपना मकान, जो सब है कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारी एक दिन मृत्यु हो जाएगी और यही अटल सत्य है। जब तुम ऐसा सोचते हो तो मन में एक डर आता है कि मेरे जाने के बाद ना तो मेरे पास गाड़ी होगी, ना मेरे पास अपना मकान होगा और मैं कुछ भी नहीं ले जा पाऊंगा। तो मन में अचानक से एक डर बन जाता है। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं है। जितना तुम जिए हो उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दो कि ये दुनिया तुम्हें 100 सालों तक याद रखे। तुम्हें अपने कर्म को प्रधान देनी है। पैसा आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन बेईमानी से क्या पैसा का नहीं कमाना है। जुआ सट्टा खेलकर पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि ऐसा पैसा तुम्हारे लिए दुश्मनी बढ़ा सकता है। ऐसा पैसा तुम्हें कर्ज में डाल सकता है। मानव का जीवन तुम्हें मिला है आनंदित रहने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए। लेकिन तुम लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुम किसका दिल दुखा रहे हो, किसके साथ अन्याय कर रहे हो, किसका पैसा लूट रहे हो। तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। कभी कभी बड़े बड़े बिल्डर गरीब लोगों के साथ अन्याय कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है यह तो बहुत छोटे हैं, हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। तुम्हें ऐसे इंसान से बचने की जरूरत है जो तंत्र क्रिया में माहिर है, या जिस इंसान का अतीत बहुत ज्यादा भयानक रहा है, या तो उसके अपने उसे छोड़कर चले गए हैं, या तो कोई अकेला इंसान रात दिन अपने घर में अकेला रहता है। तो ऐसे इंसान अपने मन ही मन में खुद को नकारात्मक बना लेते हैं, अपने आप को काली क्रिया से जोड़ लेते हैं, आत्माओं से जोड़ लेते हैं। और जब आप इनका मजाक उड़ा देते हैं, आप इनकी हंसी उड़ा देते हैं, आप इन्हें किसी तरह नुकसान पहुंचा देते हैं, इनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, किसी भी तरह इनसे दुश्मनी मोल कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आता है। क्योंकि जिस इंसान का दुनिया में कोई नहीं होता, वह इंसान बहुत भयंकर बदला लेता है। हम तुम्हें डरा नहीं रहे, बस सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है। वैसे तो तुम किसी को छेड़ते नहीं हो, लेकिन एक बार तुम्हें भयंकर गुस्सा आ जाता है
तो तुम्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और यही क्रोध आएगा तो अकेला, लेकिन ले जाएगा तुम्हारा सब कुछ। इसलिए सावधान रहो। ऐसे गुस्से से बचो जो तुम्हें किसी के साथ दुश्मनी में डाल देगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, बहुत बचकर रहना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत जलीम है। यहां पर कोई भी तुम्हारी खूबियां नहीं देखेगा, सब लोग तुम्हारी खामियां देखेंगे। तुम लाख अच्छे काम कर लो, लेकिन कोई तुम्हारी सराहना नहीं करेगा। जहां तुम एक गलती करोगे, वहीं लोग पकड़कर तुम्हें ताने मारना शुरू कर देंगे। और तुमने कई बार अच्छा करने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, और खुद को यह समझाने की जरूरत है कि जब भी मैं कोई काम करूं, गुरुजी बहुत बड़ी सावधानी बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, तुम्हारा काम नहीं बिगड़ेगा और दुश्मन के जाल में भी नहीं फंस पाओगे। जब भी तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है कि मैं इस बारे में अपने दोस्तों को बता देता हूं, अपने घर के लोगों को बता देता हूं। लेकिन दूसरे पल विचार आता है कि क्यों ना इस काम में पहले सफलता हासिल कर ली जाए, उसके बाद बताया जाएगा। जब तुम उस काम को करने के लिए भिड़ते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है। तुम मन ही मन सोचते हो, अब मैं जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तुम मेहनत करते हो और उस काम को काफी सफलतापूर्वक करते हुए अंत तक पहुंच जाते हो। पूरी संभावना होती है कि अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही आएंगे, तो तुम सोचते हो कि अब मैंने आंधीबाजी तो जीत ही ली है, जल्द ही मैं पूरी सफलता भी प्राप्त कर लूंगा। अब मैं इसका ढिंढोरा पिट देता हूं कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब तुम इशारों में तुम्हारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है, मैं कुछ बड़ा करने वाला, और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने हैं जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है, कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं, तो वे आपस में खुद के बिकिनी जरिए थे उपलब्धियों का, प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं। तो ये भी सही नहीं है। अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे, हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल। यानी जो खुद हीरा है उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूं, कितना पैसे कमाता हूं। जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा, तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को यह समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को यह समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है। तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो। लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा, वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं। देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है कि इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और दो चार महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो, ये भी संभव नहीं है, तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी।
और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है। जितने भी तुम्हारे दुश्मन थे सब एक्टिव हो जाते हैं और तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठाया जाता है, तुम्हारे लिए गलत अफवाहें उड़ाई जाती है। कई बार तुम्हारे पैसों को 2 नंबर का बता दिया जाता है, क्योंकि हर कीमत पर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। ऐसे कई नीच लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें किसी की खुशियों की परवाह नहीं होती, वे बस खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग मसानी क्रिया भी करते हैं। सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों कुछ छोटी जाति के लोग जिनका पारिवारिक खानदानी काम तंत्र क्रिया रहा है, वो भी तुम्हें अपना निशाना बना सकता है। इस इंसान का नाम तो आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं को भी समझाना है कि घर के गुप्त और गोपनीय बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। जाने अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हो गई तो पूरी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। किसान खेत में जो बीज लगाता है उसी का पेड़ पाता है। यही जिंदगी का उसूल है। अगर तुम किसी की बुराई करोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे और तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, ये तो संभव नहीं है। भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहते हैं वह इंसान बड़ा बनकर रहता है, लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है और भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी उसके छोटे कर्म उसे बड़ा नहीं बनने देंगे। कुल मिलाकर इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं, और यही शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी है, कर्म फलदाता, जो इंसान के कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं। अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं डरना है, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले लोगों का हमेशा साथ देते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड प्रदान करते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। यहाँ तक कि मोहल्ले में कोई जानवर तुम्हें भूखा दिख जाता है, तुम उसे रोटी खिला देते हो, उसे बिस्कुट खिला देते हो। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो, जिसने दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव किया है। तुम्हारे अंदर साक्षात परमात्मा का निवास है। तुम हमेशा लोगों को सही ज्ञान देते हो, कभी किसी का फायदा उठाने की नहीं। यही तुम्हारी राशि का स्वभाव है, लेकिन क्या करें, कलयुग का जमाना है। जैसा तुम हो वैसा हर कोई नहीं होता। तुम चाहते हो सब मेरे जैसे हो, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा नहीं मिलता। हर इंसान तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है, तुम्हारे मेहनत को अपना बताकर सारा क्रेडिट खुद लेकर चला जाता है। शुरू में तुमसे मीठी मीठी बातें होती हैं, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद हर कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाता है। ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं और तुमने बार बार उन पर भरोसा किया है और बार बार विश्वासघात खाया है। इसलिए गुरुजी ने आज की यह वीडियो बनाई है ताकि वह तुम्हें सतर्क कर सके आने वाले कल को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मानना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का हर एक लम्हा दुर्भाग्यशाली बनाना चाहते हैं। कौन है वो लोग? पहला, वो इंसान जिसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपका करीबी रिश्तेदार है। बहुत सावधान रहना, वरना जिंदगी की हर जंग को ये हरवा देगा। आप इस पर भरोसा करके अपनी गुप्त बातें इसे बताएंगे और ये सारी जानकारी दुश्मन को परोस देगा। इसी तरह के एक आदमी का नाम अक्षर से शुरू होता है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि यह मेरे परिवार का ही सदस्य है, लेकिन नाम का यह व्यक्ति आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा आस्तीन का साफ है। इस पर विश्वास करना यानी अपने हाथों अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारना। तुम इससे जितना बच कर रहोगे, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए उतना अच्छा रहेगा, और अगर तुमने इस पर भरोसा किया तो जीते जी ये तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। इतनी बात हमारी, गांठ बांध लेना, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। इस जमाने के लोग बहुत खराब है। हर कोई एक दूसरे को नीचा करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, और तुम भोले हो, तुम मासूम हो। एकदम से तुम्हें योजनाएं समझ नहीं आती, लोगों का स्वार्थ समझ में नहीं आता। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो मेरी मदद कर रहा है, मुझे अपना समझ रहा है, लेकिन वहीं अपना जब पीठ में तुम्हारे खंजर घोंपता है तो तुम्हें इंसानियत पर भी विश्वास नहीं होता कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तो खुद को संभालो।
तुम्हें तो अभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन यूं मत समझो कि तुम अकेले हो। जगत के पिता परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उनका नाम मंगल भवन अमंगल हारी है, जिसका नाम ही मंगल भवन है। आखिर वो तुम्हारे साथ कभी भी अमंगल नहीं कर सकते। कभी कभी जब काम नहीं बनता है तो तुम भगवान को कोसते हो कि भगवान तूने मेरा काम नहीं बनाया, लेकिन भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है। भगवान तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है, अच्छा होता है। इसलिए कभी भी भगवान के फैसलों पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उनके दिए गए चीजों का महत्व समझ आ ही जाता है। तुम्हारे साथ जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने जो भगवान से मांगा है वो तुम्हें नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय में उससे कहीं बेहतर चीज तुम्हें मिली है, तो तुम अपनी किस्मत पर भरोसा रखो। तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी है। उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आते हैं। एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल कारीगर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से जिंदगी में जब तक चुनौतियां नहीं आएंगी, दुश्मन नहीं आएंगे, मुसीबतें नहीं आएंगी, तब तक इंसान जिंदगी की इस पाठशाला में कुछ भी नहीं सीख पाएगा। इसीलिए उसकी जिंदगी में मुसीबतें डाली जाती हैं, बुरा समय डाला जाता है। भगवान समय समय पर कई तरह की परीक्षाएं लेते हैं और हमें हर परिस्थिति का सामना डटकर करना है और खुद पर भरोसा रखना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारी जिंदगी में कई दुश्मन भी आएंगे, तांत्रिक क्रिया करके भी जाएंगे, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मेरे कर्म अच्छे हैं, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं करता पाएगा, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लिए गड्ढा खो देगा वो उसी गड्ढे में गिर जाएगा। तुम्हें हमेशा खुद पर भरोसा रखना है, आत्मविश्वास बनाकर रखना है और हनुमान जी की भक्ति में सलग में रहना है, क्योंकि हनुमान चालीसा में हमें एक चौपाई देखने को मिलती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर झम नाम सुनावे। साथ ही साथ एक चौपाई और देखने को मिलती है कि सब सुख लह तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जो इंसान हनुमान जी की शरण में होता है उसके ऊपर साक्षात हनुमान जी महाराज का हाथ होता है, और जब वह स्वयं हमारे रक्षक बन जाए तो हमें किसी प्रकार के काले जादू से, तंत्र मंत्र से या किसी भी दुश्मन से डरने की क्या ही बात है। हर दुश्मन बाधा का अंत हो जाता है और इंसान का जीवन मंगलमय हो जाता है, लेकिन उसे चाहिए कि वो आत्मविश्वास बनाकर रखें, वह खुद पर विश्वास कायम रखें, बाकी सब कुछ हनुमान जी संभाल लेंगे। गुरु जी ने आज की वीडियो का निर्वाण मार्च महीने में बन रही आपकी राशि के अनुसार कुंडलियों में गृह स्थितियों का आकलन करके खास इस वीडियो का निर्माण घंटों की मेहनत से हुआ है। इसे मामूली समझने की गलती मत करना, नजरअंदाज करने की गलती मत करना, क्योंकि आज अचानक ये वीडियो तुम्हारे सामने आई है। क्या तुम्हें ये मामूली बात लग रही है? YouTube हजारों लाखों लोग चलाते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को यह वीडियो अचानक से दिख गई, अचानक ये वीडियो उनके सामने प्रकट हो गई। मतलब भगवान तुम्हें कोई इशारा दे रहे हैं। भगवान जब कोई इशारा दे तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। जैसा कि हमने आपको बताया, राहु, मंगल, शनि सब कुछ बेहतरीन मार्च के महीने में है और आपकी जिंदगी को आलीशान बनाने वाले हैं। लेकिन तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ अपने ही रिश्तेदार हैं, कुछ ऐसी पड़ोसन हैं, कुछ ऐसी महिला मित्र है जो कहीं भी आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बात को बहुत गंभीरता सुनना, क्योंकि गुरुजी ने एक एक बात डंके की चोट पर बताई है और हर एक बात के पीछे कोई न कोई अर्थ छुपा हुआ है, कोई न कोई कारण छुपा हुआ है। कोई भी बात यूं ही बेवजह नहीं की गई है। इसलिए अगर तुम आज के वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हें एक एक बात का अंदाजा हो जाएगा, कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन तुम्हारे लिए गलत है। जो होना था वो हो गया, बीती बातों को याद नहीं रखना है। मार्च महीने की तैयारी अभी से शुरू कर देनी है, क्योंकि कोई एक ऐसी औरत है जो तुम्हारी जान लेना चाहती है, तंत्र मंत्र कर रही है, काला जादू कर रही है, अपने घर के बंद कमरे में कर रही है। इतनी बात हम आपको बता रहे हैं, संभल जाओगे तो बच जाओगे, और अगर लापरवाही बरत ली तो अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर जाओगे। गुरुजी ने संपूर्ण ज्ञान दिया है, अंत तक जरूर देखें। सर्वप्रथम माता कालिका के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम काली सच्चे मन से अगर यह मंत्र 3 बार लिख देंगे तो उनकी बहुत बड़ी मनोकामना मार्च महीने में पूरी होगी। दोस्तों,
जैसा कि हमने आपको बताया, राहु की उन्नति शनि और मंगल बेहतरीन स्थिति में है। जो काम सालों से रुके हुए थे, तुम मेहनत कर करके थक गए थे, लेकिन वो काम बन नहीं रहा था। राहुल तुम्हें सपोर्ट करेगा। राहुल जब कुंडली में बलवान होगा, तुम देखते हो कोई सड़क छाप इंसान होता है, अचानक से अमीर बन जाता है। अचानक से कोई गरीब वो इंसान राज सिंहासन पर बैठ जाता है। वो इंसान जो बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है, अचानक उसे फिल्मों में काम मिल जाता है, उसको प्रसिद्धि मिल जाती है। तो ये सब राहु ही तो कराता है। तो अगर तुम्हारी जिंदगी में भी तुम चाहते हो एकदम परिवर्तन हो, तो राहु की कृपा होना बहुत जरूरी है। तो राहु मार्च के महीने में मेहरबान रहेगा, लेकिन आपने इस्तेमाल नहीं किया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो अप्रैल से स्थितियां फिर वही हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा संभल गए, थोड़ा सा मौके पर चौका मार दिया, तो सब कुछ शानदार हो जाएगा। राहु बेमिसाल परिवर्तन देगा। तुम्हें प्रसिद्धि भी मिलेंगे, मान सम्मान भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, और सालों पुराना काम तुम्हारा जो रुका हुआ था, अटका हुआ था, वो बनने लगेगा। इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। बस तुम इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे कामों पर कोई नजर भी रख रहा है, यानी तुम कितना कमा रहे हो, तुम्हारे घर में क्या खुशियां आ रही है, तुम्हारे घर में कौन सी महंगी चीजें आ रही है, ये सब पर कुछ लोग नजर रख रहे हैं। ये तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हो सकते जो तुम्हें बार बार कॉल करते हैं, तुम्हारी माता श्री को बार बार कॉल करते हैं। साथ ही साथ एक बात जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना, हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं जो हमारे घर की बातें निकलवाने की कोशिश करते हैं। आप अपने मन को कठोर बनाकर हो सकता है चालाकी पूर्वक अपने घर की बातों को बाहर न जाने दें, लेकिन जाने या अनजाने में कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जब घर के कुछ लोगों से ऐसी गलतियां हो जाती है, और यही आपकी दुर्गति का कारण बनती है। तो मार्च के महीने में कोई एक इंसान है, चाहे वो पुरुष हो सकता है, चाहे वो महिला हो सकती है, लेकिन तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनने वाली है। इस बात को तुम लिख कर रख लो, क्योंकि इसके और तुम्हारे गृह सितारे बिल्कुल मैच नहीं खा रहे। जहां तुम्हारा राहु बहुत अच्छा है, जहां तुम्हारा मंगल बहुत अच्छा है, वहीं पर इनकी कुंडली में राहु भी बिगड़ा हुआ है और मंगल भी बिगड़ा हुआ है। राहु इनका खराब है तो इनका काम बन नहीं रहे, लाख कोशिश करने के बावजूद इन्हें फल नहीं मिल रहा। मंगल इनका बिगड़ा हुआ है, इस वजह से इनके अंदर आत्मविश्वास नहीं पनप रहा। चाहकर भी ये खुद को कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हैं, चाहकर भी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं रहा कर पा रहे हैं। जब आपके मार्च महीने में राहु और मंगल शुभ फल देंगे, तो स्वाभाविक सी बात है इनके अंदर जलन भावना उत्पन्न होगी। स्वाभाविक सी बात है ये आपसे जलेंगे, क्योंकि जो इनके पास नहीं है, जो ये प्राप्त नहीं कर पा रहे, आप वो प्राप्त करने लगेंगे। बात को गंभीरता से सुनना, आप इस बात से सतर्क रहो कि मेहनत इतनी खामोशी से करना है कि आपकी सफलता शोर मचा दे। कई बार आपका स्वभाव देखा गया है, जरा सा काम होने के पहले आप दुनिया भर में ढिंढोरा पीट देते हैं, और वही तुम्हारे काम बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण बनता है, क्योंकि लोगों की बुरी नजर तुम्हारे काम में हाई लगा देती है, तुम्हारे काम को बनता बनता बिगाड़ देती है। जहां तुम लाखों रुपए कमाने वाले थे, वहीं बाजी ऐसी पलटती है कि चंद RS-1000 में समझौता करना पड़ता है। तो क्या आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं जहां किस्मत में बहुत कुछ होने के बावजूद भी तुम्हें कुछ नहीं मिल पाए? तो तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा जो तंत्र मंत्र जानते हैं, तांत्रिक क्रिया जानते हैं, तो ना टोटका जानते हैं, उसका नाम बताने वाले हैं। कौन है वह लोग जो तुम्हें मौत के घाट उतार सकते हैं? अगर तुम्हें ध्यान नहीं दिया, अगर सावधानी नहीं बरती गुरुजी ने, उसका नाम इस वीडियो के अंत में बताया है। और जब आप उसका नाम जाएंगे, कुछ तो आंखों में आंसू आना स्वाभाविक है, क्योंकि हमने कई बार उनसे बहुत अच्छी तरह से बातें की है। घर में होता है तो हमारे कार्यक्रम में उन्हें बुलाते हैं, फोन पर उनसे बातें होती रहती हैं। कुछ करना होता है तो कभी कभी उनसे सलाह मशवरा कर लेते हैं, और वही इंसान जब गद्दार निकलेगा, तो स्वाभाविक सी बात है आपका कलेजा जरूर कांपने लगेगा। लेकिन सच्चाई जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आस्तीन का साथ जो बार बार आपको डसे जा रहा है, खुद को आपका अपना बताकर आपके साथ अन्याय करे जा रहा है, उसका नाम नहीं जानोगे तो जिंदगी में हमेशा ठोकर खाते रहोगे। और इस वीडियो का अंत तक देखकर उसका नाम जान लिया तो गुरुजी की मेहरबानी से हर समय हर क्षण बेहतरीन आनंद प्राप्ति करोगे। लेकिन कुछ सावधानियां हम बता रहे हैं, ये सावधानियां मार्च के महीने में अगर तुमने नहीं बरती तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। राहु भी बिगड़ जाएगा, मंगल भी बिगड़ जाएगा।
शनि भी बिगड़ जाएगा। अच्छा खासा लाभ होने वाला था, वो हानि में बदल जाएगा। सबसे पहले सावधानी, तुम्हें कुत्तों को मारना नहीं है। मार्च का महीना राहु का महीना है, बात को ध्यान से सुनना। राहु का संबंध काले कुत्ते के साथ भी होता है। कभी कभी हमारे गले मोहल्ले में कुत्ते पाए जाते हैं, उसमें अलग अलग रंग के कुत्ते होते हैं, काले कुत्ते भी होते हैं, सफेद भी होते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो बेवजह उन्हें मारते हैं। पत्थर उठाया